आपका स्वागत है आज की एक नई और सच्ची कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए हर रोज एक नई कहानी लेके आएंगे। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। चलो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। शहर की सीमाओं पर, जहां सभ्यता की चमक धुंधली पड़ जाती है और जंगल की काली परछाई फैल जाती है, एक ऐसा कब्रिस्तान बसा है जो समय की धूल में दफन हो चुका लगता है। कालांतर कब्रिस्तान, इसका नाम ही एक श्राप है। सदियों से यहाँ राजवंशों के अवशेष, युद्धों के शिकार सैनिक और अनगिनत अनसुनी कहानियां सो रही हैं। लेकिन जब सूरज डूबता है और चांद की पहली किरण कब्रों को चूमती है, तो हवा में एक सिहरन दौड़ जाती है। पेड़ों की डालियां सांपों की तरह लहराती हैं और कंकड़ों के नीचे कुछ चरमराता है, जैसे हड्डियां बोल रही हों। स्थानीय लोक कथाओं में सबसे भयानक है रानी की कथा। 100 वर्ष पूर्व, जब ब्रिटिश साम्राज्य की लोहे की मुट्ठी भारत को जकड़ रही थी, तब एक रानी थी, लक्ष्मी देवी, जिसे प्यार से रानी कहा जाता था। उसकी सुंदरता ऐसी कि चांद भी शर्मा जाता। लेकिन प्रेम में उसे धोखा मिला। उसका प्रेमी एक युवा सिपाही राजा था, जिसने उसे छोड़ दिया। क्रोध में रानी ने अपने क्रूर पति जमींदार को विष देकर मार डाला। इसीलिए राजा ने उसे सजा दी। उसे जीवित कब्र में दफना दिया गया। मिट्टी के बोझ तले दम घुटा, लेकिन आत्मा न मरी। अब वह पिशाचिनी है। लंबे काले बाल जो सांपों का जाल बुनते हैं, आंखें लाल आग की लपटें और एक हंसी जो रीढ़ की हड्डी को चीर देती है। हर पूर्णिमा वह एक नया शिकार ढूंढती है, कोई अकेला जवान पुरुष जो उसके प्रेम के जाल में फंस जाए। और फिर खून की नदियां बहती हैं, कब्रें फटती हैं। यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। लेकिन जब राहुल शर्मा नाम के एक युवक ने शहर में कदम रखा, तो यह कथा उसके जीवन में साकार हो गई। प्रेम, धोखा और अनंत भय का चक्र शुरू हो गया। राहुल शर्मा, 25 वर्षीय इंजीनियर, दिल्ली की भागदौड़ से तंग आ गया था। फिर उसका मुंबई के एक शांत उपनगर में ट्रांसफर हो गया था। नई नौकरी, नया फ्लैट, सब कुछ सपनों जैसा। उसके पुराने दोस्त अजय और नेहा, जो यहाँ सेटल थे, ने उसे जोरदार वेलकम पार्टी दी। संगीत, शराब, हंसी मजाक। लेकिन आधी रात को जब पार्टी खत्म हुई, टैक्सी न मिली। राहुल ने कहा, कोई बात नहीं, पैदल ही चला जाऊंगा। भाई, वो रास्ता मत लेना, अजय ने चेतावनी दी, आंखों में चिंता। कब्रिस्तान के पास से होकर जाना खतरनाक है। रात को अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं एक औरत भटकती है। नेहा ने भी जोड़ा, हाँ राहुल, वो कालांतर कब्रिस्तान, वहां जाने के बाद कोई सही लौटा ही नहीं। राहुल हंसा, अरे यार, ये 21वीं सदी है। भूत प्रेत सब सिनेमा की कहानियां में है। मैं विज्ञान पढ़ा हूं, अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता। शराब का नशा सिर चढ़ा था। कदम लड़खड़ा रहे थे। रात के 12 बज चुके थे। सड़क सूनी, स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमाती। बाईं ओर एक पुराना लोहे का द्वार दिखा, जंग से काला, हत्थे पर कालांतर कब्रिस्तान उकेरा। हवा से दरवाजा खुल खुल कर झनझना रहा था, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आओ आओ, राहुल ने सोचा, शॉर्टकट ले लूं। द्वार पार किया। अंदर कदम रखते ही हवा रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा कि उसकी सांसें भी गूंजने लगीं। कब्रें सफेद चादरों से ढकीं, कुछ पर फूलों के सूखे गुच्छे। हवा में मुरझाए गुलाब की खुशबू, लेकिन उसके नीचे कुछ सड़ांत भरा। राहुल का फोन बजा, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था। हेलो अजय, राहुल बोला, लेकिन जवाब में सिर्फ पत्तों की सरसराहट। वह आगे बढ़ा। कदमों तले कंकड़ चरमराने लगे। नहीं, वो हड्डियां थीं। मन ने झिझका, लेकिन नशे ने उसे धकेला। अचानक दाईं ओर से एक मीठी सिसकी, राहुल आओ ना मेरे पास। नाम साफ सुनाई दिया। राहुल ठिठका, कौन? मजाक बंद करो। पीछे मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं। तभी बाईं ओर एक छाया सर की सफेद साड़ी की झलक, लंबे बाल हवा में लहराते। दिल की धड़कन तेज। हेलो, राहुल ने फिर पुकारा। इस बार जवाब मिला, कान पर ठंडी सांस। तुम मेरे हो? हमेशा से। राहुल भागा, लेकिन रास्ता गुम। कब्रिस्तान भूल भुलैया बन गया। हर मोड़ पर नई कब्रें, नाम उकेरे। अजय सिंह 1958 2025, नेहा मेहता 1999 2025। उसके दोस्तों के नाम। ये क्या बकवास।
पसीना ठंडा हो गया। तभी सामने एक आकृति उभरी, लंबे काले बाल चांदनी में चमकते, सफेद साड़ी जिसके किनारों से खून टपका रहा था। चेहरा सुंदर, लेकिन आंखें लाल जैसे नर्क की ज्वाला। होंठ मुस्कुराए, दांत नुकीले चमके। मैं रानी हूं, फुसफुसाहट। और तुम मेरा खोया प्रेमी, आखिरकार तुम लौट ही आए। राहुल की चीख निकल गई। रानी ने हाथ बढ़ाया, नाखून लंबे काले चाकू जैसे, हवा में खरोंच की आवाज। जैसे ही छुआ, राहुल के सीने में चुभन, जैसे कोई उसकी हड्डी चीर रहा हो। दर्द इतना कि राहुल ने घुटने टेक दिए। आंखों के सामने काली छाया। वह गिर पड़ा, लेकिन सुबह रहस्यमय ढंग से वह अपने फ्लैट में था, दरवाजा बंद और कपड़े मिट्टी से सने। सुबह की पहली किरण से राहुल जागा, सिर भारी, शरीर थका हुआ। आईने में देखा, गले पर 2 गहरे काले निशान, पंजों जैसे। शायद गिर गया, खुद से बहलाया। राहुल ऑफिस गया, लेकिन फाइलें भटकती रहीं। दोस्तों से मिला शाम को। कल रात कहाँ गायब हो गया रे? अजय ने पूछा, चिंतित। नेहा ने जोड़ा, हमने तुझे ढूंढा और तुम्हारा फोन भी बंद था। राहुल ने हंसकर टाल दिया। कब्रिस्तान से शॉर्टकट लिया, मजेदार था। कब्रें, सन्नाटा, लेकिन भूत तो न दिखे। अंदर से डर कांप रहा था। रात को बिस्तर पर लेटा तो नींद नहीं आई। आंखें बंद की तो सपना, कब्रिस्तान, रानी उसके पास, बालों से जकड़ती। मेरा प्रेमी, राजा, उसने मुझे धोखा दिया। कहा, तुम्हें भूल जाऊंगा। मैंने पति को मार डाला, लेकिन राजा ने मुझे दफना दिया, वो भी जिंदा। मिट्टी के तले दम घुटा, हवा तक नसीब नहीं हुई। अब मैं भटकती हूं। तुम मेरे हो राहुल, प्यार करो मुझसे। उसके होंठ गर्म, लेकिन सांसें बर्फीली थीं। लगा खून चूसा जा रहा हो। राहुल उछलकर जागा, पसीने से तर। गले के निशान अब लाल सूजे हुए थे। अगले दिन वह बाजार में घूमते हुए एक बुजुर्ग पंडित की दुकान पर रुका। पंडित जी, सफेद दाढ़ी, आंखों में प्राचीन ज्ञान। बाबा, कालांतर कब्रिस्तान के बारे में बताइए। रानी कौन? पंडित जी ठिठके। बेटा, वो पिशाचिनी है। 1920 का समय था। रानी लक्ष्मी सुंदर लेकिन श्रापित। प्रेमी ने धोखा दिया। उसने अपने पति को विष दिया। सजा मिली, जीवित दफन। अब हर पूर्णिमा एक युवक को अपना बनाती है। उसके कब्र पर जंग खाया ताला लगा हुआ है। उसे खोलना मत, वरना वो आजाद हो जाएगी। और तेरा खून, उसकी प्यास। राहुल हंसा। बाबा जी, ये अंधविश्वास। लेकिन मन में डर का बीज बो गया। राहुल शाम को घर लौटा तो फोन पर अनजान नंबर से मिस्ड कॉल थी। रिंगटोन बजते ही वही आवाज, आओ ना राहुल, रानी इंतजार कर रही है। दिन बीतने लगे। राहुल का चेहरा पीला पड़ने लगा और आंखें अंदर धंसने लगीं। भूख लगती, लेकिन खाना गले न उतरता। ऑफिस में बॉस ने डांटा, क्या हो गया तुझे, फोकस कर। लेकिन फोकस कहां? हर आईने में रानी की परछाई, हर छाया में उसके बाल। एक रात फिर राहुल नींद से जूझ रहा था। रानी फिर सपने आई। वह नाच रही थी कब्रों पर। प्रेम क्या है राहुल? धोखा। राजा ने मुझे अंग्रेज औरत के लिए छोड़ा। मैंने बदला लिया, लेकिन बदला अधूरा था। अब तुम पूरा करोगे। उसने गले पर दांत गड़ा दिए। दर्द असली लगा। राहुल जागा तो चादर खून से सनी हुई थी। अगली सुबह नेहा आई। राहुल, तुम ठीक तो हो ना? चेहरा देखो अपना। राहुल ने सब बता दिया। कब्रिस्तान, आवाज, सपने। नेहा डर गई। पागल, डॉक्टर के पास चल। डॉक्टर ने चेकअप किया। एनीमिया जैसा लग रहा है, शरीर में खून की कमी हो गई है। लेकिन कोई घाव? गले के निशान दिखाए। डॉक्टर चौंका। ये पंजों के निशान? जानवर? लेकिन राहुल को याद आ गया। शहर में अफवाहें फैलने लगी कि एक युवक गायब, राहुल का सहकर्मी। लोग कहते कब्रिस्तान के पास आखिरी बार देखा गया। राहुल का मन डर से कांप गया। फिर भी एक रात हिम्मत करके वह कब्रिस्तान में गया। चांदनी पूर्णिमा, हवा में फूलों की खुशबू, लेकिन साथ में अजीब सी सड़ांध थी। रानी इंतजार में थी। तुम आ गए मेरे प्रेमी। उसने कहानी सुनाई पूरी। 1922 की बात है, अमृतसर की। मैं रानी लक्ष्मी, जमींदार की पत्नी थी, लेकिन मैं वहां के राजा से प्यार करती थी। हमारी मुलाकात मंदिर में हुई थी और उसने मेरे साथ शादी करने का वादा किया था। लेकिन अंग्रेज अफसर की बेटी, उसने राजा को लुभा लिया और राजा मुझे भूल गया। मैंने क्रोधित होकर विष बनाया और सबसे पहले मैंने मेरे पति को मार दिया। लेकिन राजा ने गवाही दी और मुझे मौत की सजा मिली।
जीवित कब्र में दफना दिया। मिट्टी तले घुटन, चीखें अनसुनी। आत्मा निकली, लेकिन श्रापित। अब हर प्रेमी धोखेबाज लगता है, और अब मैं उन्हें दफनाती हूं। रानी करीब आई और उसके बाल सांप बनकर लिपट गए। उसने राहुल को छुआ और राहुल दर्द और पीड़ा से चीख उठा। वह अपने आप को रानी से छुड़ाकर भागने लगा। कब्रें जीवंत हो उठीं और उनसे हाथ बाहर निकलने लगे, चरमराते जोड़। एक कब्र फटी, जवान लाश, गला चीरा हुआ। रानी बोली, मेरा पिछला प्रेमी। 10 दिन पहले। राहुल घर भागा, लेकिन दरवाजा बंद न हुआ। अंदर दीवार पर खून से लिखा था, आओ ना मेरे पहले प्यार। अजय और नेहा को शक हुआ। चल, हम तीनों जाएंगे, साबित करेंगे कि यह सब झूठ है। राहुल ने मना किया, लेकिन वे अड़े रहे, और पूर्णिमा की अगली रात को टॉर्च और लाठी लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। हवा एकाएक रुक गई। श्श, सरसराहट। नेहा फुसफुसाई, सुनो। कहीं दूर से हंसी की आवाज आ रही है। तभी रानी प्रकट हुई। अकेली नहीं, और भी आत्माएं थीं उसके पीछे। तुम सब मेरे हो, प्रेम साझा करो मेरे साथ। एक छाया ने नेहा को पकड़ लिया। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया और वो चीखने लगी। अजय ने लाठी फेंकी, लेकिन रानी ने फूंक से आग लगा दी और लाठी की राख बन गई। राहुल बीच में आया और बोला, मुझे ले लो, इन्हें छोड़ दो प्लीज। रानी मुस्कुराई और बोली, प्रेम का त्याग कितना मीठा होता है, लेकिन ये सब धोखा है। नेहा गिर पड़ी, गले निशान बन गए। अजय कब्रों में फंसने लगा। दोस्तों, यदि आगे की कहानी सुननी है तो कमेंट जरूर करें।